एग्ज़ाम हिंदी ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। अब से हम एक नए सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। ये हमारा हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलता रहेगा, उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। और ये एक अलग से हम छोटे-छोटे टॉपिक अब हम दे रहे हैं। और अब हम इसमें स्पेशल क्या है, स्पेशल है कि हम नोट्स बना के दे रहे हैं, नोट्स के साथ दे रहे हैं। ताकि जो भी जिसके पास कोचिंग की पहुँच नहीं है, या तो फिर जिसकी जो घर से रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं, या फिर जिसके पास गाइडेंस की कमी है, उनको पता ही नहीं चलता कि कहाँ से पढ़ाई करें, कैसे करें और यूट्यूब से कैसे करें। तो हम आपके लिए ही लेकर आए हैं ये सब, जो आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेगा। आप इसको देखेंगे और अपना नोट्स सेम बाय सेम उतार सकते हैं या फिर अपना बना लेंगे। और हर हर जो टॉपिक मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम समझाते रहेंगे। धीरे-धीरे स्टार्ट कर रहे हैं और फिर हम एक ब्रॉड पूरा कवरेज भी लेकर चलेंगे, पूरे जैसे हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का। तो हम अभी अभी चूँकि हमारी शुरुआत है, अभी मुझे थोड़ा सिस्टम में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इस कारण से अभी पूरी तरह से आ नहीं पा रहा है। तो अभी हम आपके साथ यहाँ यूट्यूब पे ले रहा है और इसके साथ में इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको टेंशन नहीं है। आपके पास कोई संसाधन नहीं भी है, अगर नहीं भी है तो भी आप यहाँ से देखकर आप नोट्स बनाइए और इसका फ़ायदा लीजिए। ये सब सारा फ्री में रहेगा। अभी मेरा कोई प्लान नहीं है कि आपसे किसी तरह की कोचिंग बनाऊँ, कोई क्लास बनाऊँ और आपसे बोलूँ कि ये कोर्स जुड़िए और पैसा लें। तो आप अभी फ्री में पढ़ाई कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। तो चलते हैं मेन टॉपिक पर। क्या इम्पोर्टेंट है इसमें, देखिए यह जो वीडियो होगा यह सबके लिए इम्पोर्टेंट होगा। चाहे आप वो ऑनलाइनर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप यूपीएससी दे रहे हैं, बीपीएससी दे रहे हैं, पीपीसीएस दे रहे हैं, जो भी हिंदी मीडियम का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी आप समझ सकते हैं और इसका नोट्स बना सकते हैं। यह जो टॉपिक लाता हूँ मैं लाऊँगा, इससे ऐसे नहीं है कि आप डिटेल में क्वेश्चन लिखना होगा मेंस के लिए। ये पीटी और मेंस दोनों के लिए रहेगा। यानी कि आप पीटी में अगर आप टॉपिक को समझ जाते हैं तो भी आप उसको आंसर दे सकते हैं, और अगर मेंस के लिए समझ जाते हैं तो मेंस में आप लिख देंगे। तो ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आगे चलते हैं, क्या है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट यह है कि यहाँ अभी हम इसमें बात करेंगे कि राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के बारे में बात करेंगे कि उनकी मान्यता कैसे मिलती है और उनकी कंडीशन क्या क्या होता है जिसके कारण वह राष्ट्रीय दल कहलाता है और कोई राज्य स्तरीय दल कहलाता है, और उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है 9th पार्टी बनने वाली है अभी गुजरात चुनाव के सब बाद में। तो ये चुनाव आयोग जो है चुनाव चिन्ह जारी करता है। किस बेस पे? आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 के तहत चुनाव आयोग का पावर है कि वो चुनाव चिन्ह आवंटन करता है। और चुनाव आयोग के बहुत सारे काम होते हैं। चुनाव चिन्ह हो गया, वोटर लिस्ट बनाना हो गया, आचार संहिता को लागू कराना हो गया, ये सब चुनाव आयोग के कार्य होते हैं। तो पहले हम जो जिस टॉपिक पे हैं उसकी बात करते हैं। पहले से जो है 8 पार्टी ऑलरेडी है। इस 8 पार्टी का नाम आप लिखेंगे। क्या क्या है? बीजेपी है यानी भारतीय जनता पार्टी है, आईएनसी है इंडियन नेशनल कांग्रेस है, सीपीआई है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, सीपीआईएम है यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी है। इसके साथ से टीएमसी है, तृणमूल इसको बोलते हैं, तृणमूल कांग्रेस बोलते हैं। बीएसपी है यानी कि बहुजन समाज पार्टी है। फिर एनसीपी है यानी कि नेशनल क्या बोलते हैं उसको, नेशनल कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। यहाँ थोड़ा सा नाम में मिस्टेक, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है। ये दोनों में अंतर देखिए, ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस और ये है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो यहाँ पर जो है उसके बाद एनपीपी है यानी नेशनल पीपुल्स पार्टी है। ये चूँकि सारे राज्य में पूरा इंडिया लेवल पर नहीं है, इसलिए इसका नाम थोड़ा सा हम लोग सब लोग नहीं जानते हैं कि नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी कहीं पर है, कहीं पर नहीं भी है। तो इस तरह से यहाँ जो आम आदमी पार्टी है, यहाँ तीन राज्य में ऑलरेडी पहले से ही वो राज्य पार्टी का दर्जा ले चुके हैं। जैसे कि दिल्ली में हो गया, पंजाब में हो गया, गोवा में हो गया। अब ये गुजरात में लास्ट में इलेक्शन के बाद में ये 9th पार्टी का दर्जा हासिल कर लेगी। इन्होंने अप्लाई किया होगा, बाद में मिल जाएगा। तो इसके कंडीशन क्या क्या होती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि कंडीशन क्या होती है कि उनको राष्ट्रीय पार्टी
का दर्जा मिलता है, यानी कि राष्ट्रीय पार्टी कब वो बन जाती है। तो देखिए कंडीशन, 3 कंडीशन इसके लिए। पहला कंडीशन क्या है, अगर पार्टी 3 अलग अलग राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 2% सीट अगर जीतती है, 3 अलग अलग राज्य यानी कि ABC 3 राज्य है, तीनों मिलाकर अगर 11 सीट वो जीत रही है, तो वह किसी भी यहाँ सॉरी ये राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लेगी। अब ये 2% सीट कितना होगा, देखिए लोकसभा में कितना सीट है, टोटल 542 सीट है। 542 का 2% निकालेंगे आप तो 10.84% हो रहा है। यानी कि अगर 11 हो रहा है, अगर राउंड ऑफ करते हैं तो यानी 11 सीट, अगर 11 MP उनके जीत गए, सांसद अगर जीत गए, 3 राज्य या 3 राज्य से अधिक भी हो सकता है, तब हम इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन में लोकसभा या विधानसभा चुनाव यानी कि दोनों में से कोई भी इलेक्शन हो, उसमें अगर 4 राज्य में या 4 से अधिक में भी अगर 6% वोट ले लेता है प्लस 4 लोकसभा सीट जीतते हैं, यानी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्लस ध्यान दीजिएगा कि 6% वोट लाती है, उसके साथ साथ में अगर 4 लोकसभा सीट यानी कि 4 MP भी इसके जीत जाते हैं, तो इनको क्या है, नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। फिर थर्ड कंडीशन क्या है, 4 या 4 से अधिक राज्य में राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त है, यानी कि 3 स्टेट में, स्टेट का हम आगे देखेंगे कि स्टेट पार्टी कैसे मिलता है, राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है, लेकिन अगर वही पार्टी, एक पार्टी जो है वो 4 राज्य में अगर राज्य स्तरीय पार्टी भी है, तो उसको हम राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पार्टी को का दर्जा मिल जाएगा। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं हम कि राज्य स्तरीय पार्टी का क्या है, इसका समरी पहले कर लीजिए। इसमें 3 तरह के कंडीशन है, यानी कि पहला कंडीशन है 2% सीट लाना चाहिए 3 अलग अलग स्टेट मिलाकर। सेकंड कंडीशन है कि लोकसभा या विधानसभा में टोटल वोट का 6% प्लस 4 लोकसभा सीट जीतना चाहिए। यानी आप सोचेंगे कि यहाँ लोकसभा है, विधानसभा चुनाव, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन रखना नहीं है, क्योंकि अगर 6% वोट यानी कि लोकसभा में पहले से उसका लोकसभा 4 लोकसभा सीट है, और विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो 6% सीट लेके आ गया, 6% वोट लेके आ गया, तो ये दोनों मिल गया, दोनों मिल के आप या राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त कर लेगी। सेम उसी तरह अगर मान लीजिए लोकसभा चुनाव में, तो उसमें 4 लोकसभा से 4 MP जीत गए, और फिर उसी समय मान लीजिए विधानसभा चुनाव हो गया, तो उसमें भी 6% वोट उसको मिल गया, यानी ये जीते हुए तो है, कंसेक्यूटिव चुनाव अगर हो रहा है तो अगर दोनों मिल गए तो ये राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा यहाँ से ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट, अब राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलेगा उसको। राज्य स्तरीय पार्टी के लिए क्या कंडीशन है, पहला कंडीशन है कि विधानसभा सीटों का 3% सीट या विधानसभा की न्यूनतम 3 सीट यानी कि 3 MLA उसका जीत जाना चाहिए, वो राज्य पार्टी का दर्जा मिले। या फिर 3% सीट, 3% मतलब अगर 100 MLA का कोई टोटल अगर MLA उस विधानसभा में है, तो 3% यानी कि 3 MLA, तो 3 MLA अगर जीत जाता है तो उसको राज्य पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। ये सेकंड कंडीशन है, लोकसभा चुनाव में या राज्य के प्रति 25 लोकसभा सीट पर 1 सीट अगर जीत जाता है तो भी वह राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेगा। यानी कि मान लीजिए कि 1/25 यानी कुल सीट अगर 215 है, अगर मान लीजिए वहाँ पर उस राज्य में लोकसभा का 215 सीट है, उसमें से 8 सीट जीतना पड़ेगा, तो उसको राज्य पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। या फिर अगर 50, अगर वहाँ पर 50 टोटल MP 50 है, मान लीजिए उस राज्य के कोटे में 50 MP है, तो उसमें से 2 MP उसने जीत लिया, 2 सीट जीत लिया, तब भी उसको राज्य पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। यानी 25 में 1, यहाँ पर ध्यान देगा, अगर कहीं 25 है तो उसमें 1 हो जाएगा। 2 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करे। फिर तीसरा कंडीशन क्या है कि लोकसभा या विधानसभा के वैध मतों का 6% साथ ही यानी प्लस, यानी मान लीजिए टोटल वोटिंग हुआ है 100 वोटिंग, तो इसका 6 वोट जो होगा 6% वोट, ये अगर मिलता है
ये लोकसभा या विधानसभा दोनों में से कोई भी चुनाव हुआ है उस राज्य में, तो साथ ही एक लोकसभा और 2 विधानसभा एमएलए, मतलब कि अगर एक एमपी जीतता है या 2 एमएलए जीतता है, तभी जो है उसको राज्य पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। इसको फिर से समझिए कि 6% वोट हो गया लोकसभा या विधानसभा में, प्लस एक एमपी जीत लीजिए या फिर 2 एमएलए जीत लीजिए, यानी 6% वोट के साथ में। चौथा कंडीशन क्या है कि अगर कोई सीट नहीं जीतते हैं, ठीक है, आपने कोई सीट नहीं जीती ना, तो लोकसभा में विधानसभा, तब कैसे मिलेगा आपको राज्य पार्टी का दर्जा? वैलिड वोट का 8%, यानी अगर टोटल वोट हुए हैं 1000 वोट हुए हैं तो इसका 60%, सॉरी 8% वोट जो होता है उतना निकालिएगा, तब आपको, अगर उतना वोट ले आते हैं तो आपको राष्ट्रीय राज्य पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। यानी कि 80 वोट भी लाते हैं तो आपको दर्जा ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर राज्य पार्टी का 4 कंडीशन है और यहाँ पर जो है इसके 3 कंडीशन है। आप ये दोनों को बढ़िया से तैयार कर लीजिए। ये कंडीशन पूछ देता है, यूपीएससी में पूछता है, स्टेट पीसीएस में पूछता है। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में अब ये मान लीजिए किसी को अगर दर्जा मिल जाता है राष्ट्रीय पार्टी का या राज्य पार्टी का, तो उसको बेनिफिट क्या होगा? क्यों उसके लिए कोशिश करे कि हमको राज्य पार्टी का दर्जा मिल रहा है या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल, तो इसका बेनिफिट होता है, देखिए जब भी कोई राज्य पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनता है तो सबसे पहले चुनाव चिन्ह उसका रिजर्व हो जाता है। यानी बीजेपी का कमल छाप है तो कमल छाप उसके लिए क्या हो गया, अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी बन गई है तो पूरा भारत में उसका जो चिन्ह है वो फिक्स हो गया, अब दूसरा किसी को नहीं मिलेगा। अगर कोई कांग्रेस है तो उसमें पंजा छाप जो है और तिरंगे के साथ में, तो यह जो पार्टी का दर्जा जो है यह उसके लिए पूरे भारत में फिक्स हो गया। कहीं पर अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव वहाँ पर लड़ती है तो उसको सेम चुनाव चिन्ह मिल सकता है। और उसी तरह से राज्य स्तर पर अगर कोई राज्य पार्टी है, मान लीजिए कि यह कंडीशन जो ऊपर 4 फॉलो किया गया उसमें से कोई एक कंडीशन फॉलो कर लेता है तो उसको राज्य पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तो वह राज्य में कहीं पर भी अगर इलेक्शन होता है तो उसका सबसे पहले चुनाव चिन्ह रिजर्व रह जाएगा। जिसके पास साइकिल है, साइकिल, हसुआ हथौड़ा है तो हसुआ हथौड़ा है, लालटेन है तो लालटेन उसका फिक्स होगा कि उसको वही मिलेगा। अब इसके लिए और क्या फ़ायदे हैं, जैसे सेकंड में प्रस्तावक, नहीं सिर्फ एक प्रस्तावक भी अगर उसके साथ में आ जाता है तो नॉमिनेशन मिल जाएगा। एक है नॉमिनेशन में कोई प्रस्तावक भी कंडीशन होता है कि आपको प्रस्तावक चाहिए, 2 प्रस्तावक कहीं और 5 होता है। तो इसमें क्या है कि ये राज्य पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी अगर बन जाने के बाद में सिर्फ एक ही चाहिए, कोई एक आदमी साथ में जाएगा और प्रस्तावक बन जाएगा तो उसको नॉमिनेशन किसी भी इलेक्शन के लिए किसी भी सीट पर हो जाएगा। थर्ड क्या है, थर्ड फायदा क्या है, सरकारी ज़मीन और मकान, पार्टी कार्यालय, यानी पार्टी कार्यालय के लिए आपको सरकारी ज़मीन या मकान आवंटित हो जाएगा। यानी बहुत जगह आप देखते होंगे कि कोई पार्टी का दफ्तर रहता है तो वह क्या होता है, सरकारी ज़मीन पर होता है या तो फिर सरकारी मकान दिया जाता है उसके लिए, पार्टी कार्यालय के लिए। वो एक फ़ायदा हो जाता है। यानी कि आप सरकार अपना पैसे से नहीं लगाना है, कोई ऑफिस खोलना है तो अपने पैसे से वो नहीं खोलेगी, सरकार उसको ज़मीन या मकान देगी। चौथा फ़ायदा क्या होता है, टीवी रेडियो पर प्रचार कर सकते हो। यानी कि उसको एक अधिकार मिल जाता है कि आप ऐसे ही आप प्रचार नहीं करेंगे, आप टीवी रेडियो पर भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ पाँचवा क्या फ़ायदा होता है, स्टार प्रचारक, यानी कि आप स्टार प्रचारक भी रख सकते हैं और अधिकतम 40 स्टार प्रचारक आप रख सकते हैं। ठीक है, अधिकतम 40 स्टार प्रचारक होता है। स्टार प्रचारक मतलब बड़े बड़े अभिनेता नेता भी उसके लिए प्रचार करते हैं, उसको स्टार प्रचारक करते हैं, जो बहुत ही हाई वीआईपी इम्पोर्टेंट जो जो पब्लिक का मूवमेंट चेंज करने के लिए होते हैं। अब ये देखिए, यह नोट जो मैंने दिया है इसको आप रेडी कर लेंगे तो आप इससे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। यानी इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है अगर राष्ट्रीय या राज्य पार्टी के मान्यता से कंडीशन के मुकाबले में, तो इससे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप इसका नोट बना लेंगे और हमें बताएंगे, कमेंट करेंगे कि कैसा लगा ये छोटा सा वीडियो। यह जो हम देंगे यह हम हमेशा नोट्स के साथ में देंगे आपको, यानी कि आपको अधूरा नहीं छोड़ेंगे।
आपको नोट्स के साथ देंगे ताकि आप तैयार करें और एग्ज़ाम में जब भी कोई इस तरह का क्वेश्चन आए तो इनमें से आपको एक क्वेश्चन सही करना है। तो इसके साथ ही यह हमारा डाउनलोड पीडीएफ डाउनलोड का लिंक है। यहाँ अगर आप जाएंगे हमारे वेबसाइट पे तो उसमें और बहुत सारा चीज़ मिलेगा। तो इसमें यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको पीडीएफ लिंक का से टॉपिक वाइज ऊपर में हेडिंग दे दूंगा मैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको फिर अलग से तैयार कर सकते हैं या फिर हमारे वीडियो से भी तैयार कर सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।